बहुत पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी गांव में शहरूज नामी एक ठग रहा करता था। शहरूज अपनी बूढ़ी मां के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसके वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उनके घर में गुर्बत ने हर वक्त डेरे जमाए हुए थे, लेकिन फिर भी शहरूज कोई मेहनत मजदूरी नहीं करता था। लोगों के घरों से सामान चोरी करना और उनको बेवकूफ बनाना ही उसका असल काम था। उसने न जाने आज तक कितनी चोरियां की थीं, मगर फिर भी वो कभी पकड़ा नहीं गया था। गुर्बत की वजह से उसकी मां ने कभी उसे चोरी करने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा चोरी और ठगी लगाने की तरकीब देती रही। शहरूज नाम का वो ठग भैंस बदलने, दीवारें फलांगने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने में बहुत माहिर था। यही वजह थी कि वो आज तक किसी के हाथ नहीं आया था। एक दिन शहरूज ने अपना भैंस बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत अमीर नजर आने वाला शख्स उसकी दुकान पर आया है, तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज तो मोटा शिकार फंस गया है। नाई ने कहा, आइए हुजूर, आइए। दुकान पर नाई के साथ उसका बेटा भी मौजूद था। नाई ने शहरूज से कहा, हुजूर, आपकी क्या खिदमत करूं? शहरूज बोला, मुझे हजामत बनवानी है। नाई बोला, आइए यहां तशरीफ रखिए। जब नाई ने अपना काम खत्म किया तो शहरूज बोला, वाह, क्या शानदार काम किया है तुमने। तुम्हें तो खास इनाम मिलना चाहिए। अरे, लगता है मैं अपनी शर्फियों की थैली घर पर ही भूल आया हूं। भाई, ऐसा करो कि अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसके हाथ अशरफियां भेज दूंगा। नाई बोला, बेटा आलियार, तुम इन साहब जी के साथ चले जाओ। शहरूज इस छोटे लड़के को साथ लेकर एक कपड़े की दुकान पर गया और नाई के बेटे को दुकान के बाहर बिठाकर खुद अंदर चला गया। वो दुकानदार से बोला, ताजिर जी, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है। बहुत आला किस्म का कपड़ा होना चाहिए। दुकानदार बोला, हुजूर, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा दिखाऊंगा, आप पसंद कर लीजिएगा। ठग ने चुन चुनकर महंगे कपड़े मुंतखब किए और फिर बोला, मैं ये सब कपड़े खरीदना चाहता हूं, मगर इस वक्त मेरे पास रकम नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि इन सब कपड़ों की एक गठरी बांध दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूं। फिर उसने बाहर बैठे नाई के बेटे को पास बुलाते हुए कहा, मैं पैसे लेकर आता हूं, तब तक मेरा बेटा आपके पास रहेगा। दुकानदार बोला, अरे साहब, आप इसकी फिक्र न कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा। शहरूज ने कीमती कपड़ों की वो गठरी उठाई और दुकान से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो गठरी अपनी मां के पास रख दी और बोला, मां, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मां बोली, शाबाश बेटा, आज तुम बहुत बड़ा हाथ मार कर लाए हो। मां, अब तुम शहर में जाकर मालूम करो कि इस ठगी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूं। इधर कपड़े की दुकान में दुकानदार सोच रहा था कि वो शख्स अब तक आया क्यों नहीं। दुकानदार ने नाई के बेटे से कहा, चलो बेटा, मुझे अपने बाप के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, ये कौन है और क्या तुम उस शख्स से इनाम ले आए? दुकानदार बोला, तुम किस शख्स की बात कर रहे हो? नाई ने उस दुकानदार से कहा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला शख्स अभी मुझसे हजामत करवा कर गया है। उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह मेरे बेटे को साथ ले गया था ताकि मेरे लिए कुछ इनाम दे सके। दुकानदार को मालूम हुआ कि यह तो नाई का बेटा है, और जब यही बात दुकानदार ने नाई से कही, बात हुई तो दोनों को समझने में देर न लगी कि वो दोनों धोखे का शिकार हो चुके हैं। चलो साहब, हमें बादशाह के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़े का ताजिर दोनों बादशाह के दरबार में पहुंच गए। नाई ने कहा, बादशाह सलामत, इस शख्स ने हम दोनों को खूब बेवकूफ बना दिया। फिर दोनों ने सारी बात तफसील से बादशाह को बता दी। इस वक्त दरबार में एक घोड़ों का ताजिर आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, एक चोर को कभी ना कभी घोड़े की जरूरत जरूर पड़ती है।
ये जो भी है मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। 2 दिन बाद शहर की एक रकासा बादशाह के सामने हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, आप बेफिक्र रहें। ठग को जब अचानक माल मिलता है तो वो जरूर उसे नाच देखने में उड़ाता है। वो ठग जब भी मेरा नाच देखने आएगा मैं उसे बहकाकर आपके सामने हाजिर कर दूंगी। इधर जब शहरूज की मां शहर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल सुना दिया और बोली, बेटा तुम होशियार रहना, एक घोड़ों का ताजिर और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने को तैयार हुए हैं। शहरूज बोला, मां घबराना मत, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो भी याद रखेंगे कि उनका मुकाबला किससे हुआ था। इसी शाम जब शहर के बाहर घोड़ों का ताजिर अपने खैमे में आराम कर रहा था तो शहरूज भैंस बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़ों के ताजिर ने सोचा कि यह शख्स जरूर शहर का कोई नामवर सौदागर होगा। शहरूज ने कहा, आप कौन हैं जनाब, और यहां डेरा क्यों डाला है? हुजूर, मैं घोड़ों का ताजिर हूं और परदेसी हूं। शहरूज बोला, आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपनी सादत समझूंगा। घोड़ों का ताजिर बोला, नहीं साहब, आप तकलीफ क्यों करते हैं? अरे इसमें तकलीफ क्या, आप हमारे शहर में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। फिर शहरूज उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। दरअसल शहरूज उसे उसी रक्कासा के पास ले जा रहा था जिसने शहरूज को पकड़ने का वादा किया था। रक्कासा ने जब इन दोनों को अपने यहां देखा तो आगे बढ़कर दोनों का इस्तकबाल करने लगी। शहरूज उसे एक तरफ ले गया और बहुत आहिस्ता आवाज में बोला, मेरा ये दोस्त बहुत मालदार और सखी आदमी है, वो तुम्हारा नाच देखना चाहता है। रक्कासा बोली, अरे हुजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं उन्हें सबसे अच्छा कमरा दूंगी। फिर वो रक्कासा घोड़ों के ताजिर को साथ ले गई। रक्कासा ने ताजिर को कमरा दिखाया और वापस आई। वो शहरूज से बोली, हुजूर, क्या आप कुछ हसीन लम्हे मेरे यहां नहीं गुजारेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। असल बात यह है कि मैं एक सोनार हूं और अभी मुझे शाही महल में जाना है जहां मुझे मलिका के लिए जेवर तैयार करने हैं। तब शहरूज की नजर रक्कासा के पहने हुए जेवरात पर पड़ी। वो बोला, अरे बीबी जी, आपके जेवर तो बहुत पुराने और मैले मालूम हो गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन जेवरात को धोकर चमकाकर ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल नए हूं, और इस काम के लिए आपसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बेचारी रक्कासा उसकी बातों में आ गई। उसने अपने जेवर एक तहेली में बांधे और शहरूज को देते हुए बोली, जनाब, मेरे जेवरात को इस तरह चमकाइएगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। आप बेफिक्र रहिए बीबी जी। ये कहकर शहरूज ने जेवरात की थैली अपने पास रखी और ताजिर के कमरे में गया तो ताजिर ने उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। ताजिर तो यह सोच रहा था कि यह शहरूज का ही घर है। ताजिर बोला, आपने मुझे कितना शानदार कमरा दिलवाया है जनाब, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं ताजिर जी, मेरी बीवी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। अब मुझे शाही महल तक जाने के लिए एक घोड़ा चाहिए। घोड़ों का ताजिर बोला, जनाब, आप मेरा घोड़ा ले जाइए, वो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। इस तरह वो दोनों जो शहरूज को पकड़ने निकले थे खुद उसकी चाल का शिकार हो गए। शहरूज ने ताजिर का घोड़ा लिया और घोड़े को दौड़ाता हुआ वहां से निकला। घर पहुंचकर शहरूज ने ज़ीवर और घोड़ा अपनी मां को हदिया करते हुए कहा, मां, ये इस रक्कासा के ज़ीवर हैं और ये घोड़ों के ताजिर का घोड़ा है, ये सब तुम्हारे लिए है मां। मां बोली, वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। इसी दौरान ताजिर और रक्कासा दोनों को पता चल चुका था कि वो ठग के हाथों ठगे गए हैं। वो दोनों बादशाह के पास पहुंचे और सारी बात तफसील से बादशाह को बता दी। बादशाह ने फौरन कोतवाल को बुलाया और कहा, यह ठग तो बड़ा दगाबाज और अयार है, मैं तुम्हें इस चोर को पकड़ने के लिए 5 दिन का वक्त देता हूं। कोतवाल बोला, बादशाह सलामत,
वो बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पहले की तरह ही शहरूज को अपनी मां से यह बात मालूम हुई। वो बोला, मां, फिक्र न करो, कोतवाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। इसी शाम शहरूज ने भेस बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। जब शहरूज अड्डे में दाखिल हुआ तो कोतवाल वहां पहले से मौजूद था और जुआ खेल रहा था। शहरूज दरअसल एक बहुत पक्का जुआरी था। उसने कोतवाल से जुआ लगाया और कोतवाल को अपना सारा माल हारते देर न लगी और वो अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां आया। उसने कोतवाल से कहा, बादशाह ने आपको फौरन बुलाया है। कोतवाल इसी वक्त उठकर शाही महल की तरफ चल दिया, जबकि शहरूज जीता हुआ माल और कोतवाल की अंगूठी लेकर बाहर निकल आया। शहरोज फौरन कोतवाल के घर जा पहुंचा और उसकी बीवी से बोला, बीबी जी, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। आपके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही बादशाह के सिपाही उनकी जायदाद पर कब्जा करने यहां आने वाले हैं। आपके शौहर ने मुझसे कहा है कि तमाम कीमती चीजें सिपाहियों के आने से पहले महफूज जगह पर पहुंचा दी जाएं। कोतवाल की बीवी बोली, मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। तब शहरूज ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी बीवी को दिखाते हुए कहा, शायद ये अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी है, इसे देखकर आपको यकीन आ जाएगा। वो अपने शौहर की अंगूठी पहचान गई और बोली, हां ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद एक थैली को कंधे पर लादकर शहरूज वहां से निकल गया। वो घर आया। उसने वो थैली अपनी मां के पास रख दिया और बोला, मां, शहर के कोतवाल की तरफ से ये हदिया आपके लिए है। मां बोली, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। इधर शहर का कोतवाल जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी बोली, साहब, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? कोतवाल बोला, ऐ खुश नसीब, ये तुम क्या कह रही हो? बीवी बोली, अच्छा, ये तो बताओ कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? उसकी बीवी बोली, आपका दोस्त आया था और हमारी सारी जायदाद लेकर चला गया। जब कोतवाल की बीवी ने सारी बात उसे सुना दी तो कोतवाल का चेहरा जर्द पड़ गया। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। बीवी बोली, वो आदमी कौन था? आप कुछ क्यों नहीं बताते? कौन था वो? अरे, वो वही ठग था, वो ठग जिसे पकड़ने की मैंने कसम ली थी। जब बादशाह को पता चला कि ठग ने कोतवाल को भी बेवकूफ बनाकर उसी को लूट लिया है, तो बादशाह कोतवाल पर बहुत गुस्सा हुए और बोले, तुम्हें चोर पकड़ने भेजा था और तुम खुद इस ठग का शिकार बन बैठे। तुमसे तो एक मामूली सा ठग नहीं पकड़ा गया, तुम शहर क्या संभालोगे? अब देखना, मैं खुद ही तुम्हें उस ठग को पकड़कर दिखाऊंगा। जल्द ही यह खबर फैल गई कि बादशाह खुद ठग को पकड़ेंगे। शहरूज की मां ने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना, हमारे बादशाह कोई अहमक नहीं है। मां, यह तो जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद शहरूज ने एक मालिश करने वाले का रूप धारा और शाही दरबार के दरवाजे पर जा पहुंचा। वो पहरेदार से बोला, मैं मालिशी हूं, अपने बादशाह की खिदमत करना चाहता हूं। बादशाह की इजाजत लेने के बाद शहरोज को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा, ऐ मालिश वाले, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। मैं कुछ दिनों से लगातार घुड़सवारी कर रहा हूं, इसलिए मेरे जिस्म में तकलीफ रहती है। अब तुम आ ही गए हो तो यह तकलीफ नहीं रहनी चाहिए। शहरोज बोला, बादशाह सलामत, आप आराम से लेट जाइए, मैं ऐसी मालिश करूंगा कि तमाम दर्द दूर हो जाएंगे। बादशाह ने अपना ताज उतारा और बिस्तर पर लेट गए। शहरूज ने बादशाह की ऐसी मालिश की कि चंद लम्हों में बादशाह नींद के हवाले हो गए। शहरूज ने बादशाह का ताज उठाया, उसे एक गठरी में लपेटकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब बादशाह की आंख खुली तो वहां न मालिश वाला था और न उनका शाही ताज। बादशाह समझ गए कि ठग ने उन्हें भी बेवकूफ बना दिया है। बादशाह फौरन दौड़ते हुए कमरे से बाहर आए और सिपाहियों पर चीखने लगे, ऐ बेवकूफो, तुम सब सो रहे हो क्या? इस चोर को ढूंढो।
जल्दी जाओ। मगर शहरूज अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम वाकई सबसे बड़े ठग हो। फिर कुछ दिनों तक शहरूज ने कोई चोरी न की। एक दिन जब वो शहर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ जमा है। जैसे ही शहरूज भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आलिम वहां नसीहत फरमा रहे थे। बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ भाइयों, किसी की अमानत पर कब्जा ना करो, किसी की मलकियत ना छीनो। तुम्हें दूसरों के साथ वैसा सलूक कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। शहरूज सोचने लगा कि ये बुजुर्ग क्यों ऐसा फरमा रहे हैं। मेरा तो पेशा ही चोरी और ठगी है। मेरी मां कहती हैं कि चोरी और ठगी लगाना ही मेरा फर्ज है। बुजुर्ग आगे फरमाने लगे, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है उससे दूसरों को भी तकलीफ होती है। इधर शहरूज, जिसने आज तक कभी अपने अमाल और उनके अंजाम के बारे में न सोचा था, अब तौबा की आग में जलने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने जिन घरों में चोरी की वो सब मेरे जैसे इंसान थे, उनके भी जज्बात थे। इन सब ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। शहरूज अपने जमीर की आवाज से लड़ रहा था कि तभी बुजुर्ग का वाज खत्म हो गया। शहरूज ने आगे बढ़कर शर्मिंदगी से बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी सुना दी और बोला, हुजूर, आपके कलामात ने मेरे दिल को बदल दिया है, मगर मैं क्या करूं कि मेरे पिछले गुनाह धुल जाएं। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, अगर तुम सच्ची तौबा करना चाहते हो तो वही करो जो मैं तुम्हें कहूं। अगले दिन वही बुजुर्ग शाही महल में भी नसीहत देने आए थे। खुद बादशाह उनकी नसीहत सुन रहे थे। नसीहत के बाद बादशाह ने कहा, हुजूर, आप रियासत के सबसे दाना शख्स हैं। आप तो जानते हैं कि कई दिनों से एक ठग ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इसी की वजह से हमारा दिल बेचैन रहता है। तब बुजुर्ग ने अपने साथ आए शहरूज की तरफ इशारा किया और फरमाया, बादशाह सलामत, यही वो शख्स है जिसने आपके दिल को बेचैन कर रखा है। यह देखकर बादशाह हैरान रह गए। शहरूज फौरन शर्मिंदा होकर बोला, बादशाह सलामत, आप जो सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर होगी। मैं और मेरी मां वो सब सामान लेकर आए हैं जो मैंने चोरी किया था। आप इस सामान को इसके मालिकों तक पहुंचा दीजिए। ये देखकर बादशाह बोले, चौंके, तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें मुआफ करता हूं और साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के आगाज के लिए बहुत सी दुआएं देता हूं। शुक्रिया बादशाह सलामत। इस दिन के बाद से शहरूज और उसकी मां ने बाकी जिंदगी बड़ी पाकीज़गी और नेकी के साथ गुजारने लगे। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।